नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2024 आज संसद में पेश कर दिया है। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तोहफा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा। वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बता दें, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिटर्न गिफ्ट दिया है, ऐसा भी कई लोग कह रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दल इस बजट की घोषणाओं के बाद से लगातार बौखलाए हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खासा वित्तीय सहयोग दिया गया है, तो इसको लेकर के बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह कह दिया कि सरकार ने बिहार को 26,000 करोड़ रुपए का झुनझुना थमा दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार के जितने भी बीजेपी नेता हैं, एनडीए नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बजट और ये घोषणा काफी ज्यादा सहायता प्रदान करने वाली है और इससे बिहार का विकास और भी तेजी से होगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार कटिहार से बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लिए 3 एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कई मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। बिहार के विकास के लिए कई और महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। विपक्षी नेता विशेष दर्जे को राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे बिहार आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि बिहार विकास और डेवलपमेंट से आगे बढ़ेगा। सुनिए बीजेपी विधायक का ये बयान। हमारी केंद्र की सरकार ने प्रावधान किया है और खास करके बिहार के लिए आज एक बड़ी सौगात है। आपने देखा कि 3 एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा हुई है। 26,000 करोड़ सिर्फ सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। कई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है और जो व्यवसायी है उसके लिए जो 10 लाख रुपया की सीमा थी मुद्रा लोन की, उसे 20 लाख रुपया किया गया है। छात्रों को 3% के दर से उन्हें शैक्षणिक कार्य के लिए लोन की सुविधा हमारी सरकार ने दी है। अभी तो बजट लगातार सदन में बजट पर भाषण चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि और भी सारी घोषणाएं अभी जो होनी है निश्चित तौर पर होगी और बिहार के विकास के लिए, बिहार के संबंध में जो अलग अलग कई मांगे आ रही है कि बिहार और कैसे बेहतर हो, मुझे लगता है कि वो सारी आकांक्षाएं इस बार के बजट में पूरी होगी। नहीं, देखिए, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट करता हूं कि चाहे हमारे सहयोगी दल हो चाहे विपक्ष के लोग हों, वो बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। तो उनकी, हमारे जो सहयोगी हैं, उनकी भावना है कि बिहार आगे बढ़े। कुछ लोग स्पेशल स्टेटस को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं। तो ये इस तरह से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और आज का जो बजट भाषण जो अभी चल रहा है, उसमें कई चीजें बहुत साफ तौर पर बिहार के लिए आई है और मुझे लगता है कि जब पूरे बजट भाषण समाप्त होगा माननीय वित्त मंत्री जी का और तब उस पर जो प्रतिक्रियाएं आएगी, तब लगेगा कि पूरे तौर पर बिहार के विकास के लिए वो सारे प्रावधान किए गए हैं जो बिहार के लोग चाह रहे हैं और हमारे सहयोगी दल के भी जो साथी चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस बजट को और जिस तरीके से बिहार को 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इसको लेकर के कहा है कि ये केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष पर करारा तमाचा है। सुनिए दिलीप जायसवाल का ये बयान। आज उनके मुंह पर ये करारा तमाचा केंद्र सरकार ने दिया है और उनका हवा निकल गया है आज, और आज उनको मुंह दिखाने के लायक वो नहीं है जिस तरह से वो हल्ला कर रहे थे। बिहार को आज सबसे बड़ा चीज मिला कि पटना से लेके पूर्णिया एक एक्सप्रेस हाईवे लेन मिला है। 26,000 करोड़ रुपया हाईवे पर मिला है और जितना भी जिला है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, बिहार सरकार प्रस्ताव देगी, वहां नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया गया है। गंगा नदी पर इतना पुल है, उसके बाद भी 2 नया पुल
बिहार में कम्युनिकेशन बढ़े, उसके लिए 2 नया गंगा पर पुल दिया गया है। फिर 35 में 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो कि पूरे बिहार के बिजली की समस्या को दूर कर देगा, वो दिया गया है। और इस तरह करके हमें ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो अपने आप में ये बिहार के लिए केंद्र सरकार की इतनी चिंता हम लोगों ने सोचा भी नहीं था सपना में कि इतना ज्यादा बिहार के लिए सोचा जाएगा। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए है क्या, मैं बताता हूं, जिनके दिमाग में कीड़ा घुस जाता है उनको तो बिना इंजेक्शन के कुछ होता नहीं है। तो विपक्ष के दिमाग में कीड़ा घुस गया है। उनको मालूम है कि विशेष राज्य का दर्जा का कुछ टेक्निकल पॉइंट है, विशेष राज्य के दर्जा से बहुत ज्यादा पैकेज मिला, ये अब उनको शायद डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब वो क्या बोलेंगे, अब वो बोलेंगे जब कब तक आएगा, डेट बताइए, हाईवे का काम कब शुरू होगा। मतलब हुआ ना छिछला लेदर करना। विपक्ष का दुकानदारी बंद नहीं हो। देखिए होता क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल जब विपक्ष में जाता है तो लगता है कि कहीं उसकी दुकानदारी बंद नहीं हो जाए। तो ये दुकानदारी चलाने का तरीका है राजनीतिज्ञों का, और कुछ भी नहीं है उनका। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम विपक्षी खेमे की करें तो उनकी भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य में हत्या और चोरी हो रही है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और किसानों की समस्या अभी भी बरकरार है। बिहार को 26,000 करोड़ रुपए आवंटित करना बिहार को झुंझुना देने के बराबर है। सुनिए राबड़ी देवी का ये बयान। इसके अलावा बात अगर हम वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की करें तो उनकी भी प्रतिक्रिया इस बजट में और बिहार और आंध्रा को लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए अपना हक मिला है। दोनों राज्यों के लिए करोड़ों रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की गई है। जेडीयू और टीडीपी को खुश रखना भी चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने कटाक्ष करने की कोशिश की है और ये कहा है कि जिस तरीके से जेडीयू और टीडीपी ने एक अहम भूमिका निभाई है एनडीए सरकार बनाने में, तो कहीं ना कहीं उनको ये रिटर्न गिफ्ट दिया गया है। लेकिन शायद राजदीप सरदेसाई ये भूल गए कि तमिलनाडु समेत कई और राज्यों को भी केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए जो है वो आर्थिक पैकेज दिए हैं ताकि उन राज्यों की मदद हो सके। देखिए, ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान। ये हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर। लेकिन बिहार में जिस कहते हैं हम, बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। आपको बता दें कि संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकताओं को पहचानते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र ने मंगलवार को बिहार के विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्रों में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के पिरपैसी में
2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्त पोषण और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा, यानी कि आंध्र प्रदेश और इसके अलावा बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, ओडिशा की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, हर स्टेट को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सारी अहम घोषणाएं की है। लेकिन खासकर यहाँ पर बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो अनाउंसमेंट किया गया है उसे काफी अहम अनाउंसमेंट करार दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार जो बनी है इसमें टीडीपी और जेडीयू का एक अहम रोल भी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।